Welcome to all Allium Chemistry. How to revise effectively physical chemistry syllabus. एग्जाम में कम टाइम है, दिस इज द लिमिटेड टाइम, और आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है, वो भी एक इफेक्टिव तरीके से। आपका सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, बट ये मैंने कुछ ही यूनिट्स यहाँ पर शेयर किए हैं। अभी आप क्या करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री का अगर हमें रिवाइज करना है सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि आईआईटी जैम में जो सबसे वास्ट सिलेबस होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। आप सिलेबस को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक की नीड है, न्यूमेरिकल अप्रोच यानी न्यूमेरिकल को कैसे रिवाइज करें, क्लास नोट्स को कैसे रिवाइज करें, फॉर्मूला लिस्ट एंड द प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ आपको एक बेस्ट वे बताऊंगी आप अपने सिलेबस को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, आपने जितना भी सिलेबस किया है उसको रिवाइज करने का तरीका। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपनी जो यूनिट्स हैं उनको एक सिस्टमेटिकली डिवाइड कर दिया। लाइक दिस इज यूनिट 1, ये आपकी यूनिट 2 हो जाएगी, देन यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। मैंने कंप्लीट सिलेबस को यूनिट 5 में डिवाइड कर दिया, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। नाउ उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है, दिस इज द फॉर्मूला बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और फॉर्मूला की अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, यू कैन मेक योर बुक ऑन, आप अपनी फॉर्मूला बुक खुद बनाएं। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बुक में कुछ चैप्टर शेयर किया, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ये एक फॉर्मूला लिस्ट होती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इन सभी को आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में भी डिस्कस करूंगी, और दिस इज द बेसिक। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो तो ये हमारा बेसिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप फिजिकल केमिस्ट्री का अटेम्प्टेशन अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का अटेम्प्ट बढ़िया देना चाहते हैं, देन यू विल बी वॉच दिस वीडियो। फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट कन्वर्जन इज मैंडेटरी फॉर एवरी एग्जाम। सो चलिए वीडियो को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एंड वन बाय वन मैं इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी और आपको एक बेस्ट वे बताऊंगी कि हाउ टू रिवाइज द फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस, जो आपका ये सिलेबस है। सो चलिए सो फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को रिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में अब बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड अ बुक। आपको किसी बुक की नीड होगी सिलेबस के लिए। देखो, सबसे बेस्ट अप्रोच होगी, आपको बुक की नीड है, रिवीजन के वक्त आपको एक बुक की नीड है, और उस बुक का नाम होगा पूरी शर्मा पठानिया। पूरी शर्मा पठानिया जो हमारी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, आपको इसकी नीड होगी। न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए भी आप फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक है पूरी शर्मा पठानिया, इसको अप्रोच करेंगे। क्लास नोट्स की भी हमें नीड होगी, फॉर्मूला लिस्ट की भी नीड होगी, और प्रीवियस ईयर पेपर की भी नीड होगी। पर सबसे पहले रिवीजन करनी कहाँ से है, हमें यही समझ में नहीं आता कि रिवीजन का स्टेप नंबर 1 होगा क्या। स्टेप नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ यूनिट कन्वर्जन होगा। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, अच्छे से उनको हर पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना चाहते हैं, सो दिस इज द यूनिट कन्वर्जन। मैंने आपको अपने चैनल पर ऑलरेडी सबसे पहले वीडियो डाली है यूनिट कन्वर्जन की, 1 आवर की वीडियो है, ऊपर आपको आई बटन पर नजर आ रहा है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन की वीडियो आप सबसे पहले देखिए, आप उसका थंबनेल देख सकते हैं। इस तरह से मेरी चैनल पर आपको एक वीडियो मिलती है, फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट कन्वर्जन टूल, और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप ये नहीं देख रहे हो तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का अटेम्प्टेशन इतना अच्छा नहीं जा सकता, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन इज मैंडेटरी। ओके, सो आई थिंक आपने यूनिट कन्वर्जन देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो यूनिट कन्वर्जन स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2 मतलब रिवाइज किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले हम अपनी यूनिट नंबर 1 पर आते हैं, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की। दिस इज द यूनिट 1 जिसका नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब पहले क्या होता था और अब क्या है, जैम 2022 के अंदर सिलेबस ऐड कर दिया गया है, कुछ टॉपिक्स आपके नए ऐड हो गए हैं। तो कैसे रिवाइज किया जाता है, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑर्गेनिक को कैसे रिवाइज करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन के लिए। सो व्हाट यू डू, जैसे यहाँ टॉपिक लिख रखा है, दिस इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। देन लिख रखा है इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद है बोहर थ्योरी, डी ब्रोगली पास्टुलेट, हिसेनबर्ग। आपको सिलेबस मिस नहीं करना। आप क्या करें, आप मैं यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है अलियम केमिस्ट्री की, आप साइट पर जाएं, वहां पर लिख रखा है 4 केमिस्ट्री बुक, इसे क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया आपने, अभी क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ हो गया।
तो जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको मेरी बुक शेल्फ नजर आती है, ये सारी बुक शेल्फ नजर आती है, ये फ्रीली बुक अवेलेबल है। यहाँ से आपने पूरी शर्मा पठानिया, ये आपको बुक नजर आ रही है, इसको डाउनलोड कर लिया, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ये डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं, इस बुक को ओपन करते हैं, पहला चैप्टर आप निकालते हैं, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अभी यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा कि आपको क्या करना है, जैसे आपका टॉपिक था लाइक दैट, आपके जो सिलेबस में लिख रखा था बोहर थ्योरी, जस्ट सी दैट, मैं सिलेबस से 1% भी आपको कभी नहीं कहूंगी बाहर जाए। सिलेबस में लिख रखा है इन्होंने क्या कि बोहर थ्योरी के बारे में लिख रखा है। तो आप अपनी बुक के अंदर अपनी बुक ओपन करें यहाँ पर, सो देयर विल बी योर बुक। तो जैसे ही आप अपनी बुक ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बोहर थ्योरी नजर आ रही है, दिस इज द बोहर थ्योरी एंड द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको क्या करना है, रिवीजन के टाइम पर एक बार, ज्यादा कुछ नहीं मैं कह रही हूँ, कैसे रिवीजन करनी है वही बता रही हूँ, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपना सबसे पहले क्लास नोट, इस चैप्टर में जब आपके टीचर ने ये पढ़ाया था, सपोज मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोहर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, आप क्या करें, बोहर थ्योरी के उन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लें। जब आप पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो वहां कोई फॉर्मूला भी मैंने बताया होगा, आप उस फॉर्मूला को भी देख लें। आपने क्या करना है, जो भी मैंने क्लास नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपने अपने क्लास नोट्स बनवाए होंगे अपने आप, मतलब जैसे भी आपके पास एक नोट्स होता है, अपनी बोहर थ्योरी को उस नोट्स में से फटाफट 5 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिवाइज कर लिया, उन पॉइंट्स को रिवाइज करने के बाद वहां कुछ फॉर्मूलाज होता है, जैसे आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला, वो भी आपने एक बार देख लिया। देखने के बाद मैंडेटरी काम क्या है, आप क्या करेंगे, अपनी बुक पर आए और बुक पर आकर आप उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। यू जस्ट सॉल्व द न्यूमेरिकल। आप यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल नजर आएगा, सी दैट, जैसे बोहर थ्योरी का ये न्यूमेरिकल आ रखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप इस न्यूमेरिकल को देखो कि क्या आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि यूनिट कन्वर्जन भी है, देखो सबसे अच्छा है कि यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पूरी शर्मा पठानिया के ओनली एंड ओनली वन, ये आपको मैं बात कहना चाहूंगी कि पूरी शर्मा पठानिया के जो न्यूमेरिकल इन्होंने दे रखे हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल भी अगर आप कर लेते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवीजन। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है, जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके पास मेंशन है, क्वेश्चन ये एग्जांपल, आप यहाँ जूम कर सकते हो इसे और भी जूम कर सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल नेक्स्ट आता है, आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमेरिकल को पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करके देखना है क्या आपसे ये सॉल्व हो पा रहे हैं। सॉल्व न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी रिवीजन बेस्ट है, मतलब आपका टॉपिक अच्छे से तैयार है। यहाँ पर शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए पूछा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस पूछा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बेस्ट अप्रोच है न्यूमेरिकल्स या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, यूनिट नंबर 1, एक एक टॉपिक आपका पूरी शर्मा पठानिया में है। इस बार जो जैम 2022 में नया सिलेबस ऐड हुआ है, वो सारा का सारा पूरी शर्मा पठानिया बुक में पहले से ही अवेलेबल है। आपको क्या करना है, अपना टॉपिक उठाना है, लाइक प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या वो मैंने पढ़ा दिया आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसको अपने टीचर के नोट से पढ़ो और न्यूमेरिकल अप्रोच कराओ जाकर पूरी शर्मा पठानिया से। बुक ओपन करो और सॉल्व न्यूमेरिकल करो। यहाँ जितने भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपने अपने ऐसा क्लास नोट्स बना रखा होगा लाइक दैट, तो उस क्लास नोट्स में जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर बोहर थ्योरी, मैंने आपको बोहर थ्योरी पढ़ाई और आपको पता है कि ये सिलेबस में, तो उसको हाईलाइट कर दो कि ये आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मैंडेटरी है, सिलेबस वाला टॉपिक है। हाँ, क्योंकि हम एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं तो एक्स्ट्रा को आप हाईलाइट मत करो, पर एटलीस्ट ये जो यहाँ टॉपिक लिख रखे हैं ना, ये मैंडेटरी है, पढ़कर जाना एग्जाम में, इनको जरूर एग्जाम में पढ़कर जाएं, मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ। और इनका एक एक न्यूमेरिकल, 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल, जितने भी इनके सॉल्व न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करके जाए। बोहर थ्योरी के जितने भी, ये डी ब्रोगली पास्टुलेट, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्वांटम, शेप ऑफ एसपीडीएफ, जो भी डाटा है हर एक चीज का न्यूमेरिकल है। आप यहाँ अगर बुक को देखते हैं ना, यहाँ आपके पास ये बुक अवेलेबल है पूरी शर्मा पठानिया, इसमें हर चीज का न्यूमेरिकल अवेलेबल है। यू जस्ट सी दैट, आपको देखने को, आप देखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। देखो ये डी ब्रोगली का न्यूमेरिकल आ गया वेवलेंथ का, सिर्फ सोल्व न्यूमेरिकल कह रही हूँ मैं आपको। जो आपके सिलेबस में मेंशन है उस टॉपिक को ढूंढो और उसका सॉल्व न्यूमेरिकल करो। ज्यादा नहीं आपको कहा है कि जस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जैसे ये आ गया, देखो इन्होंने कम्यूटेटर कहा है कि इसका कम्यूटेटर निकालो, तो कम्यूटेटर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी टॉपिक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर दे दिया कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कहा है। यहाँ पर देखो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको आता है निकालना, वैल्यू पुट करो, फंक्शन लगाओ, वैल्यू आएगी। ये आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका यही बताती हूँ कि
रिवीजन इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है रिवीजन करने का। आप किसी की भी रिवीजन करो ना, अपना सिलेबस का एक एक टॉपिक क्या करो, ऐसे रखो और इसको सॉल्व कर, इसको पढ़ो अपनी क्लास नोट से, उसके बाद न्यूमेरिकल अपनी पूरी शर्मा पठानिया के सॉल्व करो, आपका रिवीजन हो जाएगा न्यूमेरिकल के साथ। उसके बाद इसको पढ़ने में आपको कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इस यूनिट को, पहली यूनिट को पढ़ने में 3 दिन लग जाते हैं, ये 2 दिन आपको मिनिमम लग जाएंगे। 3 या 2-3 दिन में आपकी इस यूनिट को आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया एक एक टॉपिक जैसे इसने लिखा है ना। उसके बाद आपको ये देखना है फाइनली कि ये मेरी तैयार है या नहीं है, तो कुछ मत करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर निकालना। प्रीवियस ईयर पेपर 2021 से लेकर 2015 तक के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर देना। मतलब सॉल्व इन द सेंस कैसे, आप उसके पेपर को निकालो और देखो 2021 में क्वेश्चन क्या आता है टॉपिक से। अगर आपसे सॉल्व कर पा रहे हो तो वेरी वेरी गुड, अगर नहीं कर पाए तो अपने टॉपिक को दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। आपने 2020 में देखा कि ये क्वेश्चन आया इस टॉपिक से, देन यू विल बी ट्राई दैट, अगर सॉल्व होता है वेरी गुड, वरना लीव दैट। तो ये पहली यूनिट है। उसके बाद यूनिट 2 की मैं बात करती हूँ, तो यूनिट 2 आपकी गैसियस स्टेट, जिसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। गैसियस स्टेट में वही पुरानी कहानी आई है, इतना हमने पढ़ाते हैं, ये सारा हमने पढ़ा रखा है। गैसियस स्टेट को भी आपने सेम अप्रोच से करना है, जैसे इसने सबसे पहले लिखा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायमीटर, तो इनके न्यूमेरिकल दे रखे हैं इन्होंने। आपको इन टॉपिक को पूरी अपनी क्लास नोट से पढ़ो, सबसे पहले अपनी क्लास नोट्स को फॉलो करें, क्लास नोट्स को पढ़ के फटाफट रिवाइज करके पूरी शर्मा पठानिया में जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो करो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। इससे आपके नोट्स रिवाइज हो रहे हैं, आपकी सॉल्व न्यूमेरिकल हो पा रहे हैं आपसे, और आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी साथ साथ कर रहे हैं। दूसरी बात आती है लिक्विड स्टेट के न्यूमेरिकल बहुत कम है, तो इसके तो आप क्लास नोट ही, क्योंकि ये इसी साल ऐड हुआ है, इसका प्रीवियस ईयर तो होगा नहीं, तो मैंडेटरी है कि आप इसके न्यूमेरिकल कर लें, वही बहुत है। पूरी शर्मा पठानिया से सॉल्व न्यूमेरिकल अगर है तो कर लो, सिर्फ लिमिटेड जो टॉपिक दे रखा है ना सिर्फ वही, और इससे कंफर्म है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट आता है सॉलिड स्टेट, इसका भी सेम पैटर्न रहेगा, और इनके लिए आपको कितने दिन लगाने, इनके लिए आपको 4 दिन, 4 डेज में आपने डिसाइड कर लो कि 2 या 3 दिन में पहली यूनिट रिवाइज करनी है हमने, और 4 दिन हमें रिवाइज करने में ये चैप्टर लगेंगे, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। करना सेम वही काम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास नोट्स और सॉल्व न्यूमेरिकल पूरी शर्मा पठानिया से। नेक्स्ट आपकी यूनिट 3 आती है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की हमने बात करी है, ये तो फिलहाल अभी आप पढ़ भी रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या करना है, यहाँ के न्यूमेरिकल्स करने हैं। आप इसके क्लास नोट्स को पढ़ें जैसा मैंने आपको बताया, उसके बाद पूरी शर्मा पठानिया के सॉल्व न्यूमेरिकल को करो, और उसके बाद सीधा अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आपकी सबसे बेस्ट रिवीजन है, इससे ऊपर कोई रिवीजन नहीं होगी। केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया सेम कहानी आपको करनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेम कहानी सभी यूनिट्स के लिए सेम रहने वाली है। सीके की बात करें केमिकल या एनालिटिक्स के लिए, तो सेम कहानी है कि सबसे पहले अपने टीचर्स के नोट या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, बार बार एक ही बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ध्यान होना चाहिए कि आप वहां पर पूरी शर्मा पठानिया की जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल है वो करें, और उसके बाद बैठकर अपना प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। तो इन यूनिट्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ 4 दिन लगेंगे, और इन यूनिट्स के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, 1 वीक आपको लगेगा, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, लेंथ यूनिट है, यहाँ पर आपको 1 वीक लगेगा, 1 वीक आपको यहाँ पर लगेगा, 1 हफ्ता यूनिट नंबर 3 के लिए। और यूनिट 4 के लिए आपको 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये भी काफी लेंथी यूनिट है, पढ़ने में इसमें टाइम लगता है। एक एक टॉपिक पढ़ना बच्चों, ऐसे कि ये मेरा पहला टॉपिक है यूनिट 4 का ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो देखो आपके नोट्स में है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार पूरी शर्मा से पढ़ लेना उसको, एक एक मतलब टॉपिक जैसे जहां तक कॉमा है ना वहां तक, उसी के रिगार्डिंग उसका न्यूमेरिकल, और उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर। तो ये तो यूनिट 4 की बात हो गई है। यूनिट 5 की बात करते हैं, तो यूनिट 5 जो आपकी है ये सिर्फ आपकी 2 दिन की यूनिट है, ओनली 2 डेज की, बहुत छोटी यूनिट है, पर इसको आप स्किप नहीं कर सकते, गारंटी है, मतलब कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन आने के, कंफर्म है क्वेश्चन। जितना आप इसको टाइम, मतलब जितने ये नंबर की आएगी ना उतनी नंबर की आपकी सीके आपको मिल जाएगी। तो मतलब मेरे मानना ऐसा है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप एक एक टॉपिक को अगर ऐसे देखें ना कि ये टॉपिक है जी गिब्स एडसॉर्प्शन इक्वेशन, तो अपनी नोट्स में देखें, अगर नहीं मिलती है तो अपनी बुक ओपन करें पूरी शर्मा पठानिया, उसमें इक्वेशन को देख लें बस, और अपनी नोटबुक में लिख दें और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें। मतलब एक एक टॉपिक बोला जा रहा है इस वक्त आपको। आप यहाँ पर देखो, जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है ना, टीचर समझा रहा होता है, तो वो आसपास के टॉपिक ले लेता है, इधर उधर के एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ा देता है। नाउ द टाइम फॉर द गो थ्रू द सिलेबस, ओनली सिलेबस की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। इससे ये भी हो जाता है कि कोई सिलेबस का ऐसा टॉपिक ना जो मैंडेटरी और आपने उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो यूनिट 5 आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। अब आपका लास्ट पॉइंट होगा कि ये जो फॉर्मूला बुक है इसका क्या काम है। देखो आपने ये सारा रिवाइज कर लिया,
जब आप एग्जाम से मतलब जैसे आपका पेपर 13 फेब को है या 12 फेब को है, कभी भी आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से 6 दिन पहले की बात स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम से 6 डे पहले आप फॉर्मूला बुक ये बना रहे हो। मैं डे बाय डे मतलब अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर यूनिट के लिए मैं आपको 13 फेब से पहले फॉर्मूला बुक प्रोवाइड करा दूँ। क्लियर, जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने 5 चैप्टर ऑलरेडी दे दिए हैं और भी मैं आपको दे दूंगी। तो एग्जाम से 6 दिन पहले एक एक फॉर्मूला बुक को उठाएं। मतलब जैसे चैप्टर 1 है गैस स्टेट, मैंने हर फॉर्मूला यहाँ पे बताया है और आपने अपनी नोटबुक में लिख भी रखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो साथ साथ लिख भी लेना। तो 6 दिन पहले एग्जाम से, बिफोर द 6th डे एग्जाम से, आपको डेली मॉर्निंग में इन फॉर्मूलाज को एक बार याद करना है। क्योंकि जब आप याद तो आपको है, देखो याद आपको है, जस्ट रिवाइज करना है। इन फॉर्मूला बुक से आपको पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी। जब आप इन फॉर्मूलाज को याद करते हैं या रिवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है। ये मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। उसके बाद स्टार्टिंग आपको यहां से करनी है, स्टार्टिंग यहां से करनी है और पेपर से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देखकर चले जाना यूनिट कन्वर्सन को, ताकि पेपर में जाकर कोई कंफ्यूजन ना हो। पेपर से एक दिन पहले यानी कि जैसे आपका 13 फेब को पेपर है तो 12 फेब को थोड़ा सा टाइम निकाल लेना इस वीडियो को देखने के लिए। इसको जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यूनिट कन्वर्सन, क्योंकि एग्जाम में यही मैटर आता है और कुछ मैटर करेगा ही नहीं। उसके बाद मैटर करती है आपका कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर मैटर करता है कैलकुलेशन के लिए, जो कि मैंने आपको बताया कि यू जस्ट डू दैट। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से गेट, कैलकुलेटर गेट, ठीक है, तो इस तरह से ओपन करें। मे बी वही कैलकुलेटर, हाँ ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जो कि आपको IIT JEM के एग्जाम में देखने को मिलेगा। यही कैलकुलेटर मिलेगा, इसका यूज करना स्टार्ट कर दें। जैसे आपको 2 की वैल्यू निकालनी है तो यू भी जस्ट log लिखो और उसके बाद आपको 2 की वैल्यू निकालनी है तो log 2 ये आता है। ठीक है, 5 निकालना है तो log 5 ऐसे निकलेगा। इसको थोड़ा यूज करना सीख लें कि कैसे इसका यूज करते हैं। इसके सारे फीचर्स ओपन करके देखें, सारे फीचर्स को। जैसे 7 है, ये मल्टीप्लाई है, 7 × 8 करना है। ठीक है, आपको 3 के आगे माइनस लगाना है तो ऐसे 3 के आगे, इनके हर फीचर्स को आप ओपन करके देखिए कैसे कैसे काम करता है। थोड़ा इसका एक दिन लगा लेना इसके लिए। वैसे मैं वीडियो बना दूंगी कि इसमें कैसे काम करते हैं। तो कैलकुलेटर बड़ा यहाँ पर काम करेगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन। और दूसरी बात है कि आप सॉल्व न्यूमेरिकल की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। रिवीजन के टाइम पर सॉल्व न्यूमेरिकल, जो भी असाइनमेंट में आपने बनाए होंगे सॉल्व न्यूमेरिकल, जितने भी, बस आपके सॉल्व, अब अनसॉल्व मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर और सॉल्व न्यूमेरिकल सबसे बेस्ट है फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री का यही पॉइंट है। और मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, आप अगर अपना सिलेबस इस बार देखते हो ना, एक बार आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर इस बार का आप सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में कुछ नए टॉपिक ऐड हो गए हैं जो कि गेट पर्पस से है। ये सबसे मेन बात है, जो कि आपके कहाँ से हैं, गेट पर्पस से। पहले ये टॉपिक गेट एग्जाम में थे तो उसमें तो अभी भी है। इसका मतलब आप एक काम अगर कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा। वो काम ये है कि आप जैम के PY तो लगा ही रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गेट का और CSIR नेट का, CSIR नेट तो चलो रहने दो क्योंकि ये तो आपका हायर लेवल हो जाएगा। आप गेट के 2021 का पेपर और 2020 का पेपर सॉल्व कर जाना, मिल जाएगा उसको, आपको उसका हर जगह सोल्यूशन। गेट 2021 और 2020 का, इन 2 पेपर को सॉल्व कर देना। क्योंकि जो न्यू सिलेबस ऐड होता है ना जैम के अंदर, जो नया सिलेबस इस बार ऐड हुआ है वो गेट से सिलेबस ऐड हुआ है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल भी तो गेट का ही रहेगा ना। तो आप गेट के पेपर को जरूर सॉल्व करना। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि पेपर वहीं से आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। आपको जल्द ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड करेंगे रिवीजन के लिए। ऑर्गेनिक का ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब LEM केमिस्ट्री एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा इज इट हेल्पफुल और नॉट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।